स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 11th क्लास वेक्टर स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर सीख रहे थे, मतलब यूनिट वेक्टर का जिक्र था। स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिकैप भी कर देंगे। यूनिट वेक्टर था क्या? वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिट हो, 1 हो, उसको क्या बोलते हैं? तो यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अगर मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो इसका काम क्या? याद करो, डायरेक्शन। इसका कीवर्ड क्या है? तो कीवर्ड क्या है? तो डायरेक्शन है। क्या है? डायरेक्शन। फिजिक्स में जब डायरेक्शन की बारी आएगी, किसे याद करोगे? तो यूनिट वेक्टर को याद करोगे, है ना? तो देखो ध्यान से, जैसे दो चीज समझाना स्टार्ट किए थे। एक क्या? प्लेन। दूसरा क्या? स्पेस। प्लेन मतलब क्या? बच्चा बोला सर 2D। स्पेस मतलब क्या? 3D। स्पेस मतलब क्या? 3D। प्लेन मतलब क्या? 2D। ऐसे देखिए, मैथ्स में जैसे एक्सिस पढ़े होंगे, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड इट इज योर वाई एक्सिस। पढ़े हैं? ये क्या था बताओ पिछले लेक्चर में? ओरिजिन 0,0। यहां अगर कोई पॉइंट दिखा दूं तो ये इधर खिसक गया, x वाला दिखा देंगे। हो सकता है x2 हो, 2,0। इधर तो खिसका नहीं, y वाला 0, इसको x,0 भी बोल सकते हैं। क्लियर? कोई पॉइंट यहां आ जाए, क्या करेंगे? इधर खिसक गया सर, इधर नहीं खिसका, x वाला 0 है, y कुछ ना कुछ है, इसको क्या बोलेंगे? 0,y बोल देंगे। वही अगर ये पॉइंट यहां आ जाए तो क्या करेंगे? यहां अगर कोई पॉइंट आ जाएगा, इसको क्या दिखाएंगे? x, y दिखाएंगे। क्लियर है? तो ये सारा पॉइंट्स, चाहे पॉइंट्स यहां हो, 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 सारे पॉइंट्स किसमें हैं? 2D में हैं। दो एक्सिस है, और 2D का मतलब क्या होता है? तो 2D का मतलब होता है प्लेन। क्या होता है? प्लेन। अब स्पेस क्या होगा? याद करो, यही पॉइंट अगर यहां आ जाए तो क्या हो जाएगा? स्पेस। इसमें एक एक्स्ट्रा एक्सेस मानना पड़ेगा, z एक्सेस। समझाए थे ना सर? ये स्पेस में आ गया, 3D हो गया, 3 कोऑर्डिनेट आ गया। तो क्या सर पॉइंट को यहां दिखाएंगे? क्या नहीं, पॉइंट को दिखाएंगे यहीं, लेकिन जैसे यहां z लगाएंगे, ये पॉइंट बताओ किस में है? बच्चा बोलेगा 3D में है, स्पेस में है। क्यों? क्योंकि इसमें z कोऑर्डिनेट आ गया। क्लियर है बात? ये पॉइंट किस में है? 3D में है। पॉइंट क्या बोर्ड से चिपटा हुआ है या बाहर है? सर बाहर है। z का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट है सर। मान लेते हैं ये 2, 3, 4 अगर है तो क्या करेंगे? ये 4 यूनिट बाहर आएगा ऐसे करके, 2 इधर, 3 ऊपर और 4 बाहर, कहीं ना कहीं स्पेस में होगा ये पॉइंट। तो आया समझ में? 2D 3D। अब देखिए 3D को हम फील कैसे करवाए थे? इसके जरिए करवाए थे ना। ये कौन सा एक्सिस, इधर कौन सा एक्सिस था? x, इधर y और ये z। तीनों एक्सिस आपस में क्या था? म्यूचुअली परपेंडिकुलर था। ये देखिए x, ये y, ये क्या? ये x, y, z। देखो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, मतलब x और y के बीच भी एंगल 90, y और z के बीच भी एंगल 90, x और z के बीच भी एंगल 90 डिग्री। क्लियर है? स्पेस, 2D, 3D सब क्लियर है। ठीक है, तो देखिए ये जो मैंने 2 दिखाया, ये है क्या एक्चुअल में? मैग्नीट्यूड। जो 3 दिखाया, ये क्या है? मैग्नीट्यूड। 4 दिखाया, क्या है? मैग्नीट्यूड है, नंबर वाला पार्ट है। सर आप तो पढ़ा रहे हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का कीवर्ड बताए हैं डायरेक्शन, लेकिन यहां तो मैग्नीट्यूड का चर्चा है सर। तो क्या किया गया? यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किया गया। यूनिट वेक्टर कैसा होता है? रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? तो टोपी लगा के दिखता है, कैप, हैट, कैरेट। पिछला क्लास कैप, आई कैप, एन कैप, पी कैप, जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। पी कैप, जे कैप, आई कैप, एन
एन कैप, ऐसे ये लग गया, क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। मतलब यूनिट वेक्टर का काम क्या, तो डायरेक्शन बताना। क्या बताना, डायरेक्शन बताना। अब आइए देखें डायरेक्शन कैसे बताया जाएगा यूनिट वेक्टर के द्वारा। तो देखिए, किसी भी तरह का मोशन हो या रिप्रेजेंट करने का, आगे फिजिक्स में जो इसका हमको एप्लीकेशन दिखेगा उसमें ज्यादा से ज्यादा 3 एक्सिस 3D में हमको रिप्रेजेंटेशन करना पड़ सकता है, 3D स्पेस में, जैसे एरोप्लेन का मोशन, बटरफ्लाई का मोशन। अब देखिए ऐसा कुछ कहानी है, ये जैसे बताया मैंने एक्स एक्सिस, ये बताया मैंने वाई एक्सिस, एंड दिस इज योर रेस्पेक्टिवली जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो तीनों एक्सिस की तरफ डायरेक्शन बताने के लिए अलग अलग 3 तरह का यूनिट वेक्टर बनाया गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताएगा उसका नाम क्या है, उसका नाम है आई कैप। वाई एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताएगा उसका नाम क्या है, तो जे कैप। z एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताएगा उसका नाम क्या है, तो k कैप है नाम। मतलब जब भी x डायरेक्शन में डायरेक्शन की बारी आएगी, x एक्सिस की तरफ अगर डायरेक्शन दिखाने का नौबत आएगा तो किसको याद करोगे, i कैप। तो रेक्टेंगुलर, इसी 3 यूनिट वेक्टर को, 3 स्पेशल तरह के यूनिट वेक्टर को स्पेशल सा नाम दिया गया। नाम क्या है, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, या इसका नाम है बेस वेक्टर। क्या नाम है, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर बोले हैं, और बेस वेक्टर। क्या लिखेंगे, पहला आई कैप along x axis, second one j cap along y axis, and third one is k cap along z axis। तो ये क्या हो गया, i कैप, j कैप, k कैप। नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो देखिए इधर और एक बात, तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मतलब आई कैप परपेंडिकुलर जे कैप परपेंडिकुलर के कैप। क्लियर है, तीनों आपस में क्या होगा, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। इसको क्या बोलेंगे, जरूरी बात। ठीक है। अब आई कैप का खट, खट मतलब क्या, मैग्नीट्यूड या मॉडुलस। जे कैप का खट, के कैप का खट। तीनों यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 1 1 यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या, 1। काम क्या, डायरेक्शन बताना। एक्स एक्सिस की तरफ कौन, आई कैप, वाई की तरफ कौन, जे कैप, जेड की तरफ कौन, के कैप। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए वेक्टर बनता कैसे, फॉर्म कैसे करेगा, ये बताते हैं। ये सब तो बात हो गया। अब यहां से क्या है, आपका एक बेस तैयार हो गया। अब जो है आसानी से हम लोग वेक्टर आपको पढ़ा पाएंगे हम। जैसे देखिए, ये ऐसे दिख रहा है, देखिए 3D। कैसे हैं हमारे बच्चे, सब फाइन।
इतना समझ में आया? अब देखिए ये कौन सा एक्सिस है? ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड। अब समझ में आ रहा है एक्स वाई और जेड का कहानी? अब जैसे ध्यान से देखेंगे आप, प्लेन, जैसे प्लेन बताए थे, प्लेन कितनी तरह का होगा तो ये भी बताए होंगे, ये ऐसे और ऐसे। क्या होगा? ये एक्स और वाई से जो प्लेन मिलके बना है उसको एक्स वाई प्लेन बोलेंगे, वाई और जेड से जो मिलके बना है वाई जेड प्लेन बोलेंगे, एक्स और जेड से जो मिलके बना है एक्स जेड प्लेन बोलेंगे। जिस प्लेन पे, जिस फ्लोर पे आप लोग बैठे हुए हैं, क्लासरूम में बैठते हैं, वो कौन सा प्लेन? एक्स जेड। तो प्लेन भी ध्यान रखना है तीन तरीके से, एक्स वाई प्लेन, दूसरा वाई जेड प्लेन, तीसरा एक्स जेड प्लेन। पहला, दूसरा, तीसरा, ये प्लेन हो गया। इधर क्या? आई कैप, ये क्या? जे कैप, और ये क्या? के कैप। ये यूनिट वेक्टर हो गया। अब देखेंगे इधर ध्यान से, जैसे ये ऐसे, यहां कोई पॉइंट है, मान लेते हैं ये 5,6, ये x है, ये y है। अब बताइए ये ऑरिजिन है, ऐसे अगर मिला दिया ऑरिजिन से तो क्या बन गया? कट। ये क्या हो गया? वेक्टर हो गया। क्या हो गया? वेक्टर। अब ये मान लेते P है पॉइंट, तो OP वेक्टर जो आप लिखेंगे कितना लिखेंगे बताइए? OP वेक्टर जो लिखेंगे कितना लिख पाएंगे? तो वेक्टर में दो चीज, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना? पहले एक्स एक्सिस की तरफ मैग्नीट्यूड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 5, तो ये रहा 5, एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन, ये रहा आई कैप, प्लस वाई एक्सिस की तरफ मैग्नीट्यूड कितना? तो 6, डायरेक्शन कितना? बच्चा बोला सर जे कैप लिख दो ना, तो ये क्या हो गया? जे कैप। ये क्या बन गया? तो देखो मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन आ गया, क्या बन गया? वेक्टर। क्लियर है ना? सर किस प्लेन में है ये वेक्टर? ये वेक्टर प्लेन में है कि स्पेस में है? 2D में है कि 3D में है? तो ये प्लेन में है। ये वेक्टर किस में है? प्लेन में है। 2D में है। किस प्लेन में? इन तीनों में से किस प्लेन में है? तो एक्स वाई प्लेन में है। ये किस में है? प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? 2D। मतलब वेक्टर कैसे है? ऐसे बोर्ड से चिपका हुआ, ऐसे जूम जूम, 2D। क्लियर है? नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसको मिटाते हैं, आगे और सिखाते हैं। देखिए अब जैसे इसको जनरलाइज वे में कैसे लिखेंगे, तो इसको बोल दिए x, इसको बोल दिए y, इसको बोल दिए x, इसको बोल दिए y। अब क्या होगा बताएंगे? OP वेक्टर अब जो लिखेंगे क्या लिखेंगे? तो x। ये क्या है सर? तो मैग्नीट्यूड है। किस एक्सिस की तरफ? x एक्सिस की तरफ। मैग्नीट्यूड के बाद क्या दिखाएंगे? डायरेक्शन। क्या है? तो आई कैप प्लस, ओके। अब y क्या है? मैग्नीट्यूड। किस एक्सिस की तरफ? y एक्सिस की तरफ। इसको लिखते हैं y। डायरेक्शन क्या होगा? तो ये जूम, इसको क्या लिखेंगे? z कैप। क्लियर है? तो ये हो गया जनरल। अब बोलिएगा ये किस में है? साफ साफ देखिए ना, एक्स वाई है, 2D में होगा। एक्स वाई प्लेन, वेक्टर किस में है? 2D में है। समझ रहे बात को? आगे देखिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे
जैसे इसी में अगर ऐसे दिखा दें, ये x, ये y और ये ऐसे जूम, ये क्या हो गया z। z है कैसे, ऐसे, याद है ना। देखिए यहां कोई कोऑर्डिनेट, कोई पॉइंट यहां है, यहां बनाएंगे, दिखेगा ही नहीं सर। अरे बना रहे हैं, दिख ही नहीं रहा सर। बनाएंगे तो बोर्ड पे ही। करेंगे क्या, 5 मान लेते हैं x एक्सिस मैग्नीट्यूड, 4 मान लेते हैं y एक्सिस की तरफ मैग्नीट्यूड। हवा में था ना, मतलब z एक्सिस की तरफ भी क्या था, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है। तीसरा कोऑर्डिनेट दिखाना पड़ेगा, पॉइंट 3D में है, स्पेस में है ना। इसको लिख देते हैं 3। क्लियर। अब क्या होगा, ऑरिजिन से मिला दो। पॉइंट है कहां, यहां ऑरिजिन से मिलाओगे, ऐसे कट, ऐसे जूम, ऐसे करते हैं। ये ऑरिजिन हो गया, ऐसे मिला दिए, ऐसे मिला दिए। ये जूम, ये क्या हो गया, मान लेते हैं ये O हो गया, ये P हो गया। अब क्या लिखेंगे आप, तो OP वेक्टर अब जो लिखेंगे, या Q दे देते हैं, नहीं तो मिल जाएगा पिछले से। OQ वेक्टर क्या होगा, तो बताइए क्या होगा OQ वेक्टर। OQ वेक्टर होगा, इधर दिखा दो I कैप, इधर दिखा दो J कैप, और इधर K कैप, K कैप। क्या करेंगे, इट इज 5 I कैप प्लस 4 J कैप प्लस 3 K कैप। ये वेक्टर किस में, 2D या 3D। बच्चा बोला 3D, बच्चा बोला 3D, बच्चा बोला 3D। 3D मतलब स्पेस। क्या ये वेक्टर OQ वेक्टर जो है वो ऐसे बोर्ड से चिपका हुआ है क्या, नहीं, ये पॉइंट ही सर यहां है, ऑरिजिन से ऐसे मिलेगा। जूम किस में है, स्पेस में है। फील आया। आगे बढ़ते हैं, इसको जनरल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो इसको x कर देंगे, इसको y कर देंगे, इसको z कर देंगे। क्या हो जाएगा, OQ वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x, डायरेक्शन क्या, I कैप, प्लस y, डायरेक्शन क्या, J कैप, प्लस Z, डायरेक्शन क्या, K कैप। जनरलाइज। ये वेक्टर बनाना सीखे या नहीं, बोलो ना। ये किसमें हो गया, तो ये हो गया 3D मतलब स्पेस। क्लियर है, मतलब ये अगर कोई पॉइंट मान लूं मैं गलती से भी, ये पॉइंट मान लूं, ये पॉइंट मान लेते हैं कोई R पॉइंट, ये ऑरिजिन है वो, देखो ये X Y Z, ये ऐसे ऐसे जूम, ऐसे जूम, इस तरह का, ऐसे 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 जूम। 3D भी है बोर्ड पे, 2D भी रिप्रेजेंट किए हैं, मतलब 3D को रिप्रेजेंट कर दिया है 2D में, क्योंकि बोर्ड 2D है, बोर्ड प्लेन है। आपका कॉपी भी ध्यान रहे, बोर्ड की तरह ही क्या है, प्लेन है। मतलब जैसा हम बोर्ड पे कर रहे हैं आपको कॉपी पे भी वैसा ही करना पड़ेगा। अब देखिए ये पॉइंट किस में है, स्पेस में है या प्लेन में है। देखो ये तो निकला हुआ है ना, ये कौन सा पॉइंट है, ये ऐसे ऐसे, ये है R पॉइंट, ये इधर रहता तब तो ये बोर्ड में चिपका हुआ होता, प्लेन में होता। किस प्लेन में, XY प्लेन में होता। ये तो बाहर निकल गया, ये है ये ऑरिजिन से ऐसे मिलाओगे ये पॉइंट को, तो ये ऐसे वेक्टर बन जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो क्या ऐसे ऐसे, R यहां है, वही R को 2D में वहां दिखाएं, ऐसे अगर मिला दूं सर ऐसे। ये एक्चुअल में कैसे है, एक्चुअल में तो ये ऐसे है, ऐसे ऐसे, R यहां है, O यहां है। आया मजा। अब देखिए R का अगर कोऑर्डिनेट होगा 2, 3, 5, तो क्या करेंगे, OR वेक्टर कितना होगा, 2I कैप प्लस 3 जूम J कैप प्लस
यहां लिख दें प्लस 5, z एक्सिस की तरफ मैग्नीट्यूड 5, जूम, ठीक है। ये फिर से 3D में एक और वेक्टर आपके स्क्रीन के सामने। सब क्लियर है ना? इसको मिटाते हैं, आगे देखिए कितना इंटरेस्टिंग सब चीज बताएंगे। ये समझ में आया ना? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी क्वेश्चन विजुअलाइज करने में हेल्प करेगा। जहां भी 2D 3D का कॉन्सेप्ट आएगा, प्लेन का कॉन्सेप्ट आएगा, ये सब क्वेश्चन के लिए क्या है? ये सब वरदान है। 3D कॉन्सेप्ट, 2D कॉन्सेप्ट माइंड में सेट, क्वेश्चन में करेगा खट खट, जैसे नोटिफिकेशन आता है ना वैसे ही। तो देखिए ध्यान से, देखना ध्यान से। ये क्या था? x y जूम z, ऐसे था ना? इसको ऐसे खिसका देते हैं, ये क्या हो जाएगा? yz ऐसे ही बनाएंगे, क्योंकि yz ऐसे बनाएंगे, अगर ऐसे बनाएंगे, अगर ऐसे y बना दें, ऐसे y बना देते हैं पहले, ये रहा y, और ऐसे अगर z बनाएंगे, जूम जूम बनाते हैं ऐसे, ऐसे दिखा क्या? नहीं सर, इसलिए z को चूंकि आपको दिखे, मैं कैसे बना देता हूं? तो ऐसे बना देता हूं। क्लियर है? ये क्या हो गया? y और ये हो गया z। अब मान लेते हैं यहां कोई पॉइंट है, कितना? 5,5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ऐसे, ये z, ये क्या है? ओरिजिन, ओरिजिन है, ये ऐसे है, ऐसे। ओके, वेक्टर बनाएंगे कैसे? ये ऐसे है, ऐसे पॉइंट, ऐसे पॉइंट है, यहां वेक्टर बनाएंगे कैसे? ये ऐसे बनाएंगे वेक्टर। ये क्या है? p वेक्टर, मान लेते हैं p वेक्टर है। ये z है, क्या लिखेंगे? k कैप। y है, क्या लिखेंगे? z कैप। अब p वेक्टर इक्वल टू क्या? तो 5 z कैप प्लस 5 k कैप। समझ में आया क्या? तो ये क्या हो गया? p वेक्टर हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ें। इसको जनरलाइज, अगर y, z दिखाते हैं, अब क्या करेंगे? जनरलाइज इक्वेशन कैसे लिखेंगे? ये सर लिख लो, p वेक्टर इज इक्वल टू, बच्चा बोला y खट प्लस z खट k कैप। किस में है? प्लेन में या स्पेस में? बच्चा बोला प्लेन में, मतलब 2D में। कौन से प्लेन में? तो y z प्लेन में। किस में? तो yz प्लेन में है। ये समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, और भी इंटरेस्टिंग सब चीज बताते हैं। अब है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑब्लिक मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो ये देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, जैसे कोई वेक्टर दे दिए, p वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या कैलकुलेट करना है? p, ये क्या लिखा? p वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या क्या लिख सकते हैं? p वेक्टर का खट। कैसे निकालेंगे? रूट अंडर
इसका फॉर्मूला है खट स्क्वायर प्लस खट स्क्वायर। देखो x वाले का स्क्वायर प्लस y वाले का, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऐसे करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे p वेक्टर इज इक्वल टू रहेगा 2i कैप प्लस 3j कैप, कैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे? तो p वेक्टर का मॉड या सिर्फ p जो होगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना लिख डालेंगे? रूट अंडर 4 प्लस 9 रूट 13 आंसर। समझ में तो आया नहीं होगा? इधर मिटाते हैं, आगे बताते हैं। जैसे देखिए अगला एग्जाम्पल, तो ये सब चीज समझ में आ गया। आज के क्लास में समझ गए होंगे आप लोग क्या होने वाला है। आज के क्लास में क्या किए हम लोग? वेक्टर को फॉर्म कराना सीख गए। 2D में क्या होगा, 2D में अगर है तो किस प्लेन में है सर? XY प्लेन में है या YZ प्लेन में है या XZ प्लेन में है? सर 3D में है, बोर्ड से चिपटा हुआ है या जूम ऐसे बाहर है, स्पेस में है। सब समझ गए आप। लास्ट में वेक्टर का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस, मैग्नीट्यूड बोले मॉडुलस बोले मतलब P वेक्टर पे क्या खट, ये भी समझ गए। अगले क्लास में और भी स्पेशल कॉन्सेप्ट के साथ हम आपके साथ होंगे। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।